ए आत्मा आकर की ज्योति जलाओ, मन तैयार है। ए आत्मा आकर के ज्योति जलाओ, आकर के ज्योति जलाओ। पिता, हम धन्यवाद के साथ आपके चरणों में प्रभु यीशु मसीह के नाम में आए हैं। आपके वचन के अंदर ज्योति है, आपके वचन में जीवन है। प्रभु, हम धन्यवाद के साथ इस वचन को सुनने के लिए तैयार हैं। पवित्र आत्मा, आप बोलें और हम सुने, यीशु जी के नाम से आमीन आमीन। बीते दिनों मेरे पास कुछ लोगों ने सवाल भेजे हैं और उनका कहना है कि परमेश्वर की उपस्थिति हमारे पास कब आएगी। किसी ने कहा क्या करें कि प्रभु की उपस्थिति आए। कल से मैं इस लाइन पर संदेश दूंगा और मैं ऐसा विश्वास करता हूं कि उन बातों को कहने से पहले आज का संदेश बहुत जरूरी है। आज जो बात मैं कहने जा रहा हूं वो कल आने वाले दिनों के लिए आधार बनेगी और इसको हम नए नियम के प्रकाशन में जाने, खुले दिमाग से सारे रीति रिवाज बंधन को अलग करते हुए अपने वर्शिप स्टाइल को मतलब पहला जगह न दें। जो एजेंडा आपके चर्च ने बनाया हुआ है उसको नहीं, रीति रिवाज को नहीं, लेकिन उस सच्चाई को, उस वचन के भेद और प्रकाशन को समझें। उस बात को मैं समझाने जा रहा हूं। मैंने आज का जो शीर्षक रखा है उसका नाम है कि सॉल्यूशन ऑफ ऑल प्रॉब्लम। हर एक की समस्या होती है, डिफरेंट समस्या होती है और मैं आपको बताने जा रहा हूं आपके सारे सवालों का जवाब एक बात में है। आपकी सारी समस्याओं का समाधान केवल एक बात में है और वो बात है प्रेजेंस ऑफ गॉड। जब मैं प्रेजेंस ऑफ गॉड कहता हूं इसका अर्थ है विजिटेशन ऑफ गॉड। प्रेजेंस ऑफ गॉड के अंदर दो बातें हैं, एक है इनड्वेलिंग प्रेजेंस और एक है मैनिफेस्टिंग प्रेजेंस। इनड्वेलिंग प्रेजेंस जो है उसको हम लोग कह सकते हैं अबाइडिंग प्रेजेंस, और ये पार्ट जो है ये आपको दिखता नहीं है, ये आपके अंदर छिपा रहता है और इसका कनेक्शन फ्रूट से है, कैरेक्टर से है, नेचर से है, पर्सनैलिटी से है। अर्थात जब आपके अंदर इनड्वेलिंग प्रेजेंस होती है तो वो आप में होता है, वो नजर आता है। और जब मैनिफेस्टिंग प्रेजेंस होती है उसको विजिटेशन ऑफ गॉड कहते हैं। जब आप इनड्वेलिंग प्रेजेंस में होते हैं तो ये आपको एक तरह से दिखाता है यू विल लुक लाइक जीसस। जब आप मैनिफेस्टिंग प्रेजेंस में होते हैं यू एक्ट लाइक जीसस। आपके एक्शन बदलते हैं, आप यीशु जैसे काम करने लग जाते हैं। इन बातों को अपने दिमाग में रखते हुए हम आज के वचन को समझने की कोशिश करें। और मैंने इसकी शुरुआत जो की है वो लूका रचित सुसमाचार और उसका 1 अध्याय और उसके 34 और 35 पद से मैं करने जा रहा हूं। अगर आप उसके 34 पद को देखेंगे वहां पर एक सवाल है और वो सवाल उठता है और वो सवाल अपने आप में यूनिवर्सल क्वेश्चन बन जाता है और वो सवाल वहां से चला और आज तक हर एक का वो सवाल बन है और उसका उत्तर भी यूनिवर्सल है। मेरी बाइबल में लिखा है कि एक कुंवारी लड़की जो मरियम जिसका नाम है, उसके सामने स्वर्गदूत आकर खड़ा होता है और उसको बड़े डिफरेंट वे में सैल्यूट करता है, ग्रीटिंग्स देता है और वो कहता है अनुग्रह और जय तेरी है, प्रभु का अनुग्रह तुझ पर हुआ है, प्रभु तेरे साथ है। वो स्त्री भयभीत होती है इस प्रकार का अभिवादन देखकर, तो स्वर्गदूत कहता है आप घबराइए मत, आप भयभीत मत होइए,
क्योंकि आप एक बालक को जन्म देने जा रही हैं और आप उसका नाम यीशु रखना। वो परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा, उसके राज्य का अंत नहीं होगा। वो स्त्री और घबराती है, स्वर्गदूत से वो एक सवाल करती है और वो उससे 34 पद में वो प्रश्न करती है, ये कैसे होगा? हाउ इट विल बी हैपन? अजीजों, ये एक यूनिवर्सल क्वेश्चन उस दिन खड़ा हुआ और इस यूनिवर्सल क्वेश्चन का आंसर यूनिवर्सल आंसर बन गया और वो आंसर स्वर्गदूत ने दिया। 35वें वचन में स्वर्गदूत ने कहा, परम प्रधान की छाया आपके ऊपर आएगी, पवित्र आत्मा के द्वारा आप गर्भवती हो जाएंगे। अजीजों, मैं कहना ये चीज चाह रहा हूं, हर समस्या का समाधान प्रेजेंस ऑफ गॉड है, अर्थात होली स्पिरिट है। क्यों मैं होली स्पिरिट कह रहा हूं? क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति आज की तारीख में होली स्पिरिट के रूप में मौजूद है। आंसर इज गॉड, आंसर इज द थर्ड पर्सन ऑफ ट्रिनिटी, थर्ड फॉर्म ऑफ द ट्रिनिटी, दैट इज होली स्पिरिट। अब न्यू टेस्टामेंट की सच्चाई में इस बात को आपको समझना होगा, क्योंकि जो बात मैंने आपको कही वो गॉस्पल के युग की मैंने कही है और मैं अब आपसे गॉस्पल टाइम की बात करने जा रहा हूं, जब परमेश्वर स्वयं साक्षात अपने सेकंड पर्सनैलिटी में, सेकंड फॉर्म में, सेकंड पर्सन ऑफ ट्रिनिटी के रूप में इस धरती पर आता है, यानी फिजिकल बॉडी में, जिसका नाम यीशु है। साक्षात उसके अंदर ईश्वर की परिपूर्णता सदैव वास कर रही है। वो परमेश्वर का प्रतिरूप है, प्रधानों का प्रधान, राजाओं का राजा है। वो स्त्री पुरुष के सहयोग से पैदा नहीं हुआ है, वो स्वयं कुंवारी से जन्म लेता है और इस धरती पर साक्षात चलने लगता है। और वो जब 30 साल की उम्र को पार करता है, तब एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट डिक्लेयर करता है, जो कलमबद्ध कर दिया गया, बाइबल में लिख दिया गया। यूहन्ना 14 अध्याय के 16 और 17 पद में प्रभु यीशु जी अपनी जुबान से कहते हैं, मैं पिता से विनती करूंगा, वो तुमको एक और सहायक देगा। संसार उसको नहीं जानता, तुम उसे जानते हो। वो तुम्हारे साथ होगा और तुम्हारे अंदर होगा, वो सर्वदा तुम्हारे साथ होगा। क्राइस्ट ने ये बात कह दी। जिस वक्त यीशु मसीह ये बात कह रहे थे, लोगों की समझ में नहीं आया ये क्या बात कर रहा है। ये पवित्र आत्मा आएगा, सत्य का आत्मा आएगा, साथ रहेगा। लोगों की समझ में नहीं आ रहा था, ये भेद की बात थी। बाइबल बताती है यूहन्ना 16 अध्याय के 7वें पद में यीशु ने कहा, मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा होगा। मुझे यहां से अब जाना पड़ेगा। जब ये बात उन्होंने कही, चेलों के चेहरे उदास हो गए। अब हम क्या करेंगे, हमारा क्या होगा और हमें कहां से हम खाएंगे पिएंगे। और बहुत सी बातें उन्होंने सोची और उनका चेहरा उदास हुआ। यीशु ने कहा, मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छी बात होगी। अगर मैं नहीं जाऊंगा तो वो सहायक तुम्हारे पास नहीं आएगा, लेकिन अगर मैं जाऊंगा तो मैं पिता से एक बात करूंगा और मैं उस सहायक को तुम्हारे पास भेज दूंगा। वो सर्वदा सर्वदा तुम्हारे साथ रहेगा। मैं तो लिमिटेड हूं। अगर मैं काना में हूं तो मैं बैतलहम में नहीं हूं। अगर मैं किसी पर्टिकुलर जगह जाता हूं, मैं नाव में बैठा हूं, तो मैं फिर पहाड़ पे नहीं हूं। लेकिन मेरा परमेश्वर पिता अनलिमिटेड है। जब वो तीसरी फॉर्म में आएगा, जब आत्मा के फॉर्म में आएगा, तो वो एट द सेम टाइम सब जगह होगा। जैसे इस वक्त वो बनबसा में मन्ना हाउस के बंद कमरे में अगर है, तो वो गाजियाबाद में भी है, दिल्ली में भी है, मुरादाबाद में भी है, बॉम्बे में भी है। एट द सेम टाइम वो चीज हो जाएगी। यीशु ने ये बात कही।
और ये बात लागू होनी थी नए नियम में। बात यीशु मसीह बात कर रहे थे गॉस्पेल टाइम के अंदर। और मैंने पहले भी बताया न्यू टेस्टमेंट की शुरुआत यूहन्ना 19 अध्याय के 30 पद से हुई, जब यीशु मसीह ने अपने प्राण त्याग दिए। अजीजों, जब यीशु ने प्राण त्याग दिए, अपना लहू बहा दिया, मानव जाति के पापों की कलंक साया अपने बहुमूल्य जवानी के गाढ़े खून से उसने धो दी, पवित्र कर दिया। मानव जाति का उद्धार उसने किया और उद्धार का महान काम क्रूस पर कर दिया। उस बड़े महान आदान प्रदान का काम उसने क्रॉस के ऊपर कर दिया, अपनी प्राणों को त्याग दिया, हम में से हर एक की मृत्यु का स्वाद चख लिया। तब उसके शरीर को उतारा गया, क्रूस से कब्र में गाड़ दिया गया। सब अपने अपने रास्ते चले गए। सब लोग, यहाँ तक कि चेले भी भूल गए। उसने कहा था मैं तीसरे दिन फिर से जी उठूंगा, इस मंदिर को ढा दो, मैं ये मंदिर तीसरे दिन में फिर खड़ा कर दूंगा। चेले भी इस बात को भूल गए। संभव है वो इस बात पर विश्वास नहीं कर रहे थे, लेकिन मेरी बाइबल में वर्णन किया है कि यीशु मसीह तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा हो गया। दुनिया में एक ही कब्र है जीजो जो खाली है। मृत्यु पर उसने जय प्राप्त कर ली और यीशु मसीह मुर्दों में से जिंदा हो गया। और जिंदा होने के बाद उसने 40 दिन तक सबको जीवित होने के प्रमाण दिखाए। भिन्न भिन्न तरीके से यीशु ने प्रकट किया कि मैं जिंदा हूं। और जब 40वां दिन आ गया, उसने सब लोगों को इकट्ठा किया और एक टापू रूपी पहाड़ी के ऊपर वो चला गया। और उसने उन सब से वहां पर कहा कि सुनो, तुम सब यहीं पर ठहरे रहना। प्रेरित 1 अध्याय के 4 पद में उसने बात कही और उसने कहा तुम लोग यहाँ पर ठहरे रहना, मेरे पिता की प्रतिज्ञा की बाट जोहना, जिसकी चर्चा मैं तुमसे कर चुका हूँ। और उसने वो चर्चा की थी लूका रचित सुसमाचार के 24वें अध्याय के 49 पद में। उसने कहा था कि पिता ने जो प्रतिज्ञा की है उसकी बाट जोहना, मैं जाऊंगा और जाकर पिता से प्रार्थना करके और उस आत्मा को तुम पर उतार दूंगा। उस बात को याद रखना, पिता की इस बड़ी प्रतिज्ञा को याद रखना। और तब यीशु मसीह ने प्रेरित 1 अध्याय के 8 पद में अंतिम बात कही। और वो बात कहने के बाद यीशु नासरी जो थे वो स्वर्ग में ऊपर उठा लिए गए, उनका स्वर्गारोहण हो गया। 1:8 में, प्रेरित 1:8 में लिखा है, यीशु ने कहा जब तक स्वर्ग से पवित्र आत्मा तुम पर ना उतरे, जब तक पवित्र आत्मा ना पाओगे, सामर्थ्य ना पाओगे, तब तक तुम यहीं पर ठहरे रहना। और जिस दिन तुम पवित्र आत्मा पा जाओगे, सामर्थ्य को पा जाओगे, तुम सारे यरूशलेम, यहूदिया, सामरिया और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह हो जाओगे। सो पावर पर फोकस मत करना, फोकस होली स्पिरिट पे करना। होली स्पिरिट जो है वो स्वयं परमेश्वर है, त्रिएकता का तीसरा व्यक्ति है। एक जमाना था एक्सोडस 3 का, जब यहोवा साक्षात धरती पर उतरा था। लोग मूसा को उसकी उजियाला दिखाई दिया, आग दिखाई दिया, उसकी आवाज दिखाई दी। ये बात सच है जीजो। लेकिन जब दूसरा फॉर्म में परमेश्वर उतरता है, वो स्त्री से जन्म लेता है। पहला आदम बनाया गया, लेकिन अंतिम आदम जन्मा। और अब वो बता रहे हैं कि मैं जा रहा हूं, अब परमेश्वर अपने तीसरे व्यक्तित्व में उतरेगा। और जब वो उतरेगा, उसकी उपस्थिति तुम्हारे पास आ जाएगी। वो उपस्थिति सर्वदा तुम्हारे अंदर वास करेगी और उस उपस्थिति से तुम अपने आप में आगे बढ़ोगे। और वो पवित्र आत्मा अपनी सामर्थ्य को जब प्रकट करेगा, तब वो विजिटेशन आएगा। तुम्हें फल भी दिखाई देंगे, तुम्हें कार्य भी दिखाई देंगे। अजीजों, जब ये मैनिफेस्टेशन होगा, जब ये पावर में कार्य करेगा, तो एक्शन होगा। और उस वक्त मैनिफेस्टेशन होगा उसकी प्रेजेंस का। Manifestation of presence is the manifestation of God, is manifestation of the Holy Spirit, that is known as the gift of the Holy Spirit, which is described in 1 Corinthians 12:7.
पवित्र आत्मा के वरदानों को ही मैनिफेस्टेशन कहा गया है। सो परमेश्वर जब अपनी उपस्थिति का मैनिफेस्टेशन करेगा तब वो फल दिखाई देगा। पेड़ के अंदर बाहर से सब कुछ दिखाई देता है, जड़, तना, डाली, पत्ते, फूल सब दिखाई देते हैं, लेकिन जे पेड़ के अंदर जो जीवन चल रहा है, जो लाइफ पेड़ में चल रही है, वो दिखाई नहीं देती। दैट इज द इनड्वेलिंग प्रेजेंस। जब उस डाली में वो फल लगता है, जो मैं डाली हूं, मेरे अंदर जब वो फल लगता है, जब डाली में वो फल लटकता है, फल सबको नजर आता है। फल देखकर परमेश्वर पिता की महिमा होती है। मैं कहना ये चाह रहा हूं, वो फल जो दिखाई दे रहा है, जिस वजह से दिखाई दे रहा है, दैट इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ द प्रेजेंस ऑफ गॉड। तो समय आया जब यीशु ने प्रेरित 1:8 बोला, जब उन्होंने ये बात कह दी, वो धीरे धीरे ऊपर उठने लगे। और बाइबल बताती है उन्होंने बादलों के ऊपर जब आ गए, सबके चेहरे ऊपर की ओर रहे, सब ऊपर देखते रहे। एक टाइम आया, यीशु मसीह पहले आकाश को पार कर गए, अब यीशु मसीह दिखाई नहीं दे रहे थे, दूसरा हेवन पार कर गए, थर्ड हेवन में एंटर हो रहे हैं। उधर थर्ड हेवन पिता के धाम में यीशु मसीह एंटर हो रहे, इधर धरती पर वो 120 लोग ऊपर वाली कोठरी में जाकर बैठ गए और पिता की प्रतिज्ञा की बात जो होने लगे, और सब एक मन से, एक प्रेयर सब्जेक्ट उनका, एक मन इकट्ठे होकर यीशु के नाम में एक ही विनती कर रहे थे। और वो क्या थी? वो पवित्र आत्मा की बात जो रहे थे, उसकी स्तुति कर रहे, आराधना कर रहे और प्रार्थना कर रहे थे। और दूसरी तरफ यीशु मसीह स्वर्ग में एंटर कर रहे थे। जैसे यीशु मसीह स्वर्ग के द्वार पे एंटर कर रहे, लाखों करोड़ों स्वर्गदूत जय जयकार के नारे लगाने लगे, स्वर्ग में हुल्लड़ होने लगा। पिता भी अपने स्थान से खड़ा हो गया और अपने बाहें फैला दी, और उसने मेरे अपने बेटे को देखा। वो बेटे को देखकर मेरा उसका पिता बड़ा मुस्कुराने लगा। उसने कहा, मेरे बेटे, तूने मेरे मिशन को कामयाब कर दिया है, तूने फिर से मानव जाति को रिस्टोर कर दिया है। जो मानव जाति नरक की ओर जा रही थी, स्वर्ग की ओर तूने ले आया है। मैं तेरे से बहुत प्रसन्न हूँ। आई एम वेरी मच हैप्पी विद यू। मैं तुझसे बहुत ग्लैड हूँ। मैं तुझे 2 गिफ्ट देना चाहता हूँ। पहला गिफ्ट उसने कहा, मैं तेरे नाम को सब नामों में सर्वश्रेष्ठ कर दूंगा, और आज से सब कुछ तेरे नाम में होगा, चाहे वो पापों की क्षमा ही क्यों ना हो। और तेरा नाम आज से प्रभु यीशु मसीह होगा, और मेरी महिमा के लिए हर एक घुटना इस नाम के आगे झुकेगा और हर जीव अंगीकार करेगी, यीशु मेरा प्रभु है। पहला गिफ्ट, यीशु मसीह खड़े हुए मुस्कुरा रहे थे। पिता ने दूसरा गिफ्ट दिया, आज से तू मेरे दाहिने इस सिंहासन पर सर्वोच्च पद पर आकर विराजमान हो। और यीशु मसीह फिर खड़े रहे, मुस्कुराते रहे। मैं और आप होते तो दौड़ के जाके बैठ जाते, लेकिन यीशु मसीह खड़े रहे, गए नहीं। पिता ने कहा, क्या बात बेटे, तू खुश नहीं है? मैंने तुझे 2 गिफ्ट दिए, आ। तो यीशु ने कहा, पिता याद कर, अगर तेरे को ऐसा लगता है मैंने तेरा मिशन कामयाब किया है, तेरी इच्छा को पूरा किया है, मैं विजयी होकर लौटा हूं, तो मुझे भी एक और गिफ्ट चाहिए। आप याद कीजिए, जब मैं धरती पर गया था तो मैं 30 साल तक इंतजार करता रहा, और तब यीशु मसीह ने अपनी उंगली तीसरे व्यक्ति पवित्र आत्मा की ओर उठाई और कहा, आपने इस पवित्र आत्मा को मेरे ऊपर उतारा था, और मैं और पवित्र आत्मा जब दोनों मिल गए, तब हम दोनों ने मिलकर शैतान के राज्य का नाश किया और आपके राज्य की स्थापना की है। मैंने इस धरती पर जाकर देख लिया है, बगैर पवित्र आत्मा के इस धरती पर जीना नामुमकिन है, असंभव है। इसलिए अगर आप मुझसे प्रसन्न हैं तो मुझे एक प्रतिज्ञा कीजिए, मुझे एक प्रॉमिस दीजिए। आई वांट वन मोर रिवार्ड फ्रॉम यू डैडी। डैडी ने बोला, व्हाट यू वांट? उसने कहा, पापा, जो कोई मेरे इस महान बलिदान में विश्वास करे, जो कोई मुझ पर विश्वास करे, जो मेरे नाम को अंगीकार करे, आप उसके ऊपर इस पवित्र आत्मा को उतार देंगे। पिता तो खुश था। जब बाप खुश हो तो आपको अपनी डिमांड कर देनी चाहिए। बच्चों,
बाप खुश था, बाप ने कहा ओके मेरे बेटे, डन, गिवन। और तब यीशु मुस्कुराए और पिता ने पवित्र आत्मा की ओर इशारा किया, गो टू द अर्थ, और पवित्र आत्मा वहां से चला नीचे उतरने को। यीशु मसीह स्वर्ग के दरवाजे से चले और दोनों एक स्थान पे जब एक दूसरे को क्रॉस कर रहे थे, यीशु ने उनसे कहा, होली स्पिरिट से बोला, होली स्पिरिट मेरे एक एक विश्वासी का ख्याल रखना टिल आई कम अगेन, मेरे दोबारा आने तक सबका ख्याल रखना, किसी को अनाथ मत छोड़ना, किसी को अकेला नहीं छोड़ना, सर्वदा के लिए तूने उनके साथ रहना है, उनकी सहायता करनी है। और तब होली स्पिरिट नीचे उतर आया। जब नीचे उतर आया, स्वर्ग के में ये सब जब कुछ हो रहा था, धरती के टाइम टेबल के अनुसार 10 दिन हो चुके थे, वो 10वां दिन था। बाइबल कहती है उसे पेंटिकॉस्ट डे आ गया और पवित्र आत्मा तीसरे स्वर्ग से धरती पर उतरा और उस ऊपर वाली कोठरी में 120 लोग मौजूद थे। बाइबल कहती है प्रेरितों 2 अध्याय के 1 से 4 पद के अंदर कि तेज आंधी सी आई, तेज सनसनाहट की आवाज गूंजने लगी, आग की लपटें आकर उनकी जुबानों पर ठहर गईं और वे सब के सब 120 के 120 लोग पवित्र आत्मा से भर गए, अन्य भाषा बोलने लग गए। अजीजों, मैनिफेस्टेशन हुआ, आंधी आई, तेज सनसनाहट की आवाज गूंजी, माइटी रसिंग विंड, और फिर आग की लपटें ठहरी। ये प्रगटीकरण था। आप जानना चाहते हैं हकीकत में क्या हुआ? हकीकत में स्वयं परमेश्वर 120 लोगों के अंदर समा गया। Oh, can you imagine this thing? क्या आप इस मिस्ट्री को समझ सकते हैं? क्या आप इस बात पे विश्वास करते हैं कि ये शरीर हमारा क्या इस लायक है कि उस अद्वैत सच्चे परमेश्वर को, सृष्टिकर्ता को, जिसने इस शरीर को बनाया है, वो इसके अंदर समा जाए? कुंवारी मरियम ने यीशु को जन्म दिया तो यीशु उसके गर्भ में आए। गर्भ ने यीशु को कंट्रोल नहीं किया था, यीशु ने उसके गर्भ को कंट्रोल किया हुआ था। यीशु जब सागर पर चल रहे थे, सागर पर पांव पड़ने से यीशु के सागर कंट्रोल में था। परमेश्वर उन 120 लोगों के अंदर समा गया। इसलिए संत पौलुस कहते हैं, क्या तुम नहीं जानते तुम्हारा शरीर परमेश्वर की आत्मा का मंदिर है, तुम अपने नहीं हो, दाम लेकर छुड़ाए गए हो। इस शरीर से परमपिता परमेश्वर की महिमा करो। अजीजों, आप मेरी बात पे बिलीव करें, यू आर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन, यू आर द चाइल्ड ऑफ द मोस्ट हाई गॉड, you are the son and daughter of the most high God, you are carrying him, you are carrying his presence, you are carrying his glory, his grace, his goodness. You are totally different now. You are chosen, anointed person. The Spirit of the Lord is upon you. Believe in this. इस विश्वास के साथ आप जिंदगी को जीना शुरू करें। तब यीशु मसीह ने कहा ये बात संभव हो सकती है। अगर आपको यकीन नहीं आ रहा, तब मैं आपको ये बात बताकर समाप्त करने जा रहा हूं। आप यकीन करें, यीशु ने इसीलिए कहा, अन्य जातियों को ये मैसेज है क्या कि पहली बात उसने कही, यू मस्ट बी बॉर्न अगेन। यूहन्ना 3 अध्याय उसके 3 पद और 5वां पद पढ़े। बगैर नए सिरे से जन्म लिए, बगैर पवित्र आत्मा की छाप लिए ये संभव नहीं हो पाएगा। यीशु ने कहा आत्मा से परिपूर्ण हो जाओ। अगर आत्मा से जन्मे हो तो आत्मा से परिपूर्ण हो जाओ। इफिसियों 5 अध्याय के 18 पद में लिखा है। यीशु ने कहा है कि अगर आत्मा से जन्मे हो तो आत्मा के चलाए चलो। रोमियो 8 अध्याय 14 पद, गलतियों 5 अध्याय 16 पद, 25 पद को घर में पढ़ेंगे। वहां पर लिखा है कि यदि आप आत्मा के चलाए चलते हैं तो शरीर की लालसा किसी भी रीति से पूरी नहीं कर पाएंगे। जिनके लिए चैलेंज है ये बॉडी, जिनके लिए रुकावट का कारण है उनका शरीर, उनके थॉट्स,
बाइबल कहती है उत्तर उनको पास है कि आत्मा के चलाए चलेंगे तो शरीर की लालसा को किसी भी रीति से पूरा कर नहीं पाओगे। सो आज मैं इतनी सी बात समझाया है कि आप उस प्रेजेंस को अपने अंदर महसूस करें और फिर वो कैसे मैनिफेस्ट होगा, कैसे आपका अंगीकार बनेगा कि वो मुझे विजिट कर रहा है, यू विल नो फ्रॉम टुमारो। सो गॉड ब्लेस यू ऑल। सॉरी थोड़ा सा मेरा बात लंबी हो गई, लेकिन समझना जरूरी था। जब तक आप समझेंगे नहीं फल नहीं आएगा। यीशु ने कहा अच्छी भूमि वो है जो वचन को सुनती है और समझती है और फल लाती है। रे बालाना बा शानदारी दला हालाबा। धन्यवाद के साथ आइए प्रार्थना करें उस स्थान के लिए जिस जगह पर प्रभु ने हमें रखा है। रे बालीन हकबरी दन हंदरी दिले हो रे बेले ले बेशिखरो दो लो लो वो शंबारी बाली।